पिता के लिए कबाड़ वाला कमरा। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में रहने के लिए पहुंच चुके थे। सुनील पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे और बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यही गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यही रहकर काट लेंगे। ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए मनोहर बम्बई आ गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी थी। घर में घुसते ही सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें। आइए, यहाँ सोफ़े पे बैठ जाइए। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफ़ा की गद्दी अंदर तक धंस गई। इससे मनोहर चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दूँ अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह लॉबी है जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय और नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और यहाँ बच्चे के जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। इनकी देखभाल का कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहरकर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सुने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यही ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे सुनील ने छत के एक कोने में बने एक टीन के छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर के सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ खाने का कमरा ही उचित आवास मान लिया जाता है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिया, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह छत से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर बाबू टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में ही बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और भी मजबूत बना रही थी कि मेरी पत्नी का निर्णय सही था। सारे रास्ते उनको यही लग रहा था कि वो मेरे बगल की सीट पर बैठी है और कह रही है कि ज़माना बदल गया है और ज़माने के साथ साथ अब आपको भी बदलना चाहिए। प्यारे दोस्तों,
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।